एक फैमिली कहती है कि कुछ साल पहले 6 लाख रुपए हमें सिर्फ क्रेडिट कार्ड वालों को ही देने थे। उसके अलावा होम लोन, कार लोन और एजुकेशन लोन भी था और हमारी साल की सैलरी सिर्फ 3.5 लाख रुपए थी। जब हम फाइनेंशियल प्लानर से मिले तो उसने कहा कि हमें 40 साल लगेंगे अपना पूरा उधार चुकाने के लिए और फाइनेंशियली स्टेबल बनने के लिए। लेकिन फिर हमने डेव रामसे की बुक टोटल मनी मेकओवर पढ़ी और फिर सब चेंज हो गया और हमने डेव रामसे के बताए हुए 7 स्टेप्स कंप्लीट करे और फिर कुछ ही सालों में हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कंप्लीटली इंप्रूव हो गई। दोस्तों, आज की ये वीडियो इसी फेमस बुक टोटल मनी मेकओवर के ऊपर है, जिसमें हमें 7 बेबी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा एक एक करके। वो कहते हैं ना कि डू नॉट रन बिफोर यू नो हाउ टू वॉक, यानी भागने से पहले चलना सीखो। इसलिए हमें फाइनेंशियली इंप्रूव होने के लिए इन 7 स्टेप्स में से किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेबी स्टेप्स है जो कहता है सेव $1000 फास्ट। ये प्रिंसिपल कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें 1 लाख रुपए सेव करने हैं। दैट्स इट। ये गोल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है। ये एक छोटा सा इमरजेंसी फंड है हमारे रेनी डे के लिए, यानी अगर कोई कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी आती है तभी हम इसे खर्च करेंगे, वरना नहीं। और अगर हम उधार में हैं तो सबसे अच्छी बात इस बेबी स्टेप नंबर 1 की ये है कि हम बजट बनाना सीखेंगे, यानी हमें इनकम कितनी मिल रही है, कहाँ पर हमने अननेसेसरी खर्चे किए हैं और कहाँ पर यूजलेस लायबिलिटीज हम खरीद रहे हैं। क्योंकि एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिना बजट बनाए अमीर बना हो। ओके, तो जब हम इस बेबी स्टेप नंबर 1 को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम बेबी स्टेप नंबर 2 में जाएंगे, जो कहता है क्रिएट द डेट स्नोबॉल। ये स्टेप कहता है कि अगर हमें पैसों की गेम में जीतना है तो हमें अपने दुश्मन को समझना पड़ेगा, यानी अपने एनिमी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और वो एनिमी है डेट, यानी उधार। अगर हमारे पास कोई कार लोन नहीं है, स्टूडेंट लोन नहीं है, क्रेडिट कार्ड्स के बिल नहीं है, इवन होम लोन नहीं है, तो हम बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट हर फैमिली का कोई ना कोई लोन चल ही रहा होता है जिससे वो अमीर नहीं बन पाती। अब मेन सवाल आता है कि लोन कैसे चुकाया जाए। क्या सबसे बड़ा लोन पहले दिया जाए जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट पड़ रहा है, या सबसे छोटा लोन? तो ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले हमें हर लोन की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। उसके बाद हर लोन की मिनिमम किस्त यानी इंस्टॉलमेंट तो हमें देनी ही देनी है, लेकिन जो सबसे छोटा लोन है उसमें जितना ज्यादा हो सके कहीं से भी पैसे बचा के डाल देने चाहिए। अब ऑब्वियसली कई लोग बोलेंगे सर लगता है आपने मैथ्स नहीं पढ़ा, बड़े लोन को पहले चुकाएंगे तो हमें ओवरऑल कम पैसे देने पड़ेंगे। और ये इनफैक्ट ट्रू भी है और इसे आप एक्सेल शीट में प्रूव भी कर सकते हो। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि ये मैथ्स की गेम नहीं है। अगर ये मैथ्स की गेम होती तो हमने कभी भी लोन ही नहीं लिया होता और यूजलेस खर्चे ही नहीं किए होते। अगर हमें पैसों की गेम में जीतना है तो हमें इमोशनली जीतना पड़ेगा। अब जब हम अपनी पूरी एनर्जी छोटे लोन्स में लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और हमारे ब्रेन को लगेगा यस आई कैन डू इट। अब जैसे ही वो छोटा लोन खत्म होगा तो हम जो उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहे थे वो पैसे दूसरे छोटे लोन में भी लगाने लग जाएंगे और वो भी कंपैरेटिवली जल्दी खत्म हो जाएगा। और वैसे ही वो 2 लोन खत्म होने के बाद जो तीसरा छोटा लोन था हम सारे पैसे उसमें लगा देंगे और ऐसे ऐसे हमारे छोटे छोटे लोन खत्म होने लग जाएंगे और ये एक स्नोबॉल इफेक्ट बन जाएगा और फाइनली हम अपने सारे लोन चुका देंगे। लेकिन अगर हम पहले बड़े लोन से शुरुआत करते हैं तो ब्रेन को पहली विक्ट्री ही इतने सालों के बाद मिलेगी कि वो हार मान लेगा और ये सब स्ट्रगल और बोरिंग हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से मुझे अपना बचपना भी याद आता है। कई बार मैं अपनी मदर की बर्तन धोने में हेल्प किया करता था और मैं कहता था कि चलो आज मैं बर्तन धो देता हूँ। अब मैं इतने सारे बर्तन देख के डर जाता था। फिर मैं एक स्ट्रैटेजी अपनाता था और वो ये थे कि थोड़े बर्तन को साबुन लगाओ और फिर उसे पानी से पूरे तरीके से धो दो। इससे मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि चलो कुछ बर्तन तो कम हुए। अब लॉजिकली टाइम तो कम तब लगता जब मैं एक साथ सारे बर्तन को साबुन लगा देता और फिर बाद में एक साथ सारे बर्तन को पानी से धोता। लेकिन इससे मुझे कभी मोटिवेशन नहीं मिलती। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि हमें लॉजिक से ज्यादा पॉजिटिव इमोशनल फीडबैक चाहिए इस गेम में। जब हम अपना सारा उधार चुका दें एक्सेप्ट होम लोन तो हमें 3rd स्टेप पर आना है और जो है फिनिश द इमरजेंसी फंड। अगर हमने पहले 2 स्टेप्स पूरे कर लिए हैं तो अभी हमारे पास कोई लोन नहीं होगा होम लोन के अलावा और कम से कम बैंक में 1 लाख रुपए होंगे। ऑथर कहते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम एक फुल फ्लेज इमरजेंसी फंड क्रिएट करेंगे। अब हम में से कई लोग सोचेंगे यार ये फर्स्ट स्टेप में भी तो हमने इमरजेंसी फंड की ही बात की थी जिसे हम जल्दी से जल्दी निकाल सकें। लेकिन ये स्टेप कहता है कि हमारे पास लिक्विड कैश में कम से कम इतने पैसे होने चाहिए कि हम नेक्स्ट 6 महीने का खर्चा निकाल सकें। यानी अगर आपके महीने का खर्चा 50,000 रुपए है तो आपके पास 50,000 इंटू 6 3 लाख रुपए होने चाहिए। अगर महीने का खर्चा आपकी फैमिली का 1 लाख रुपए है तो आपके पास हर वक्त लिक्विड कैश में कम से कम 6 लाख रुपए होने चाहिए एंड सो ऑन। अब कई लोग बोलते हैं हाँ यार मैं इसे बॉन्ड में भी तो डाल सकता हूँ या कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ
ताकि ये कुछ रिटर्न तो दें, लेकिन ऑथर इसके लिए मना करते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये एक इमरजेंसी फंड है जो कि हमें हमारे बुरे दिनों से बचा सकता है। ये वो पैसा है जो हमें इंश्योरेंस देगा, ना कि हमें अमीर बनाएगा। पैसे से पैसे कब बनाने हैं इसे हम बाद के स्टेप्स में देखेंगे, इसलिए ये पैसे उसी जगह होने चाहिए जो हम इंस्टेंटली निकाल सकें बिना कोई रिस्क के। बेशक उन पैसों से हमें इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा हो। नेक्स्ट बेबी स्टेप आता है मैक्सिमाइज रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग। जो लोग लॉन्ग टर्म विजनिस्ट हैं, पक्का वो ये सोच रहे होंगे, यार हम लोगों को तो पेंशन भी नहीं मिलनी, हम अपनी रिटायरमेंट को कैसे सिक्योर करेंगे। तो ऑब्वियसली इस स्टेप में हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का प्लान देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब क्या है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें काम ही नहीं करना? तो ऐसा नहीं है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हैरोल्ड फिशर जब 100 साल के थे तब भी वो हर हफ्ते 5 दिन काम किया करते थे। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो काम करते थे, बल्कि वो इसलिए करते थे क्योंकि उनको अपने काम में बहुत मजा आता था। हैरोल्ड कहते थे, पीपल हु रिटायर अर्ली डाई अर्ली, यानी जो लोग जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं वो मरते भी जल्दी हैं। और वो बोलते थे कि अगर मैं रिटायरमेंट ले लूंगा तो फिर मैं करूंगा क्या। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब है सिक्योरिटी, यानी एक ऐसा लेवल अचीव करना जहां पर हमसे ज्यादा हमारा पैसा मेहनत कर रहा हो, ताकि हम अपनी मर्जी की चीजें कर पाए। ऑथर कहते हैं कि अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए हमें अपनी सैलरी का 15% अमाउंट किसी ऐसी सिक्योर चीज में लगाना चाहिए जहां पर हमें कम से कम 12 से 15% का रिटर्न मिल सके। और इसके लिए ऑथर म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड्स में नॉलेज लेने के लिए रेकमेंड करते हैं। यानी अगर आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है तो इसमें से 15,000 पर मंथ सिर्फ आपकी रिटायरमेंट के लिए जाएंगे। वैसे आपको पता है कि अगर आप 15,000 रुपए पर मंथ 40 सालों के लिए किसी ऐसे सिक्योर प्लेटफॉर्म में लगा देते हैं जहां पर आपको 15% का रिटर्न मिले, तो वो 40 साल के बाद कितना हो जाएगा? गैस कीजिए, हम वेट कर रहे हैं। ओके, चलिए मैं ही बता देता हूँ कि अगर आपने इतना डिसिप्लिन रखा है तो आपकी रिटायरमेंट तो सिक्योर होगी, क्योंकि आपके पास रिटायरमेंट के टाइम पे 47 करोड़ रुपए के आसपास होंगे। यस, दिस नंबर इज ट्रू। रिटायरमेंट के बाद नेक्स्ट बेबी स्टेप आता है कॉलेज फंडिंग। अब ऑब्वियसली ये स्टेप एज अ पेरेंट्स आपके बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ऑथर ने बताया है। अब आप में से बहुत से लोगों की खुद की एज काफी छोटी है अभी, लेकिन कभी ना कभी तो आपकी मैरिज होगी, और उस वक्त अगर हम ये स्टेप उठा लें तो बच्चों की एजुकेशन के टाइम जो पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है और वो अपनी मैक्सिमम सेविंग्स बच्चों की एजुकेशन में ही लगा देते हैं और अपने फ्यूचर को ऑलमोस्ट बर्बाद कर देते हैं, तो इस चीज से हम बच सकते हैं। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि बच्चा 20 साल के बाद किस कॉलेज में जाएगा। अब मान लीजिए कि हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो हार्वर्ड से MBA करेगा, तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हार्वर्ड की MBA की फीस आज कितनी है। लेट्स से कि हार्वर्ड की फीस 50 लाख रुपए है, तो इसमें हमें इन्फ्लेशन ऐड करनी पड़ेगी 6% के आसपास के हिसाब से, और हमें 50 लाख रुपए का इक्विवेलेंट नंबर 20 साल के बाद कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए इंटरनेट में काफी सारे सोर्सेज हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली 20 साल के बाद 1.6 करोड़ की MBA होगी। अब हमें ये चेक करना होगा कि 20 साल के बाद फ्यूचर में 1.6 करोड़ जोड़ने के लिए आज कितने पैसे हमें हर महीने जोड़ने पड़ेंगे। तो ये हर महीने करीबन 10,500 रुपए के करीब आता है अगर हमें 15% का रिटर्न मिले। अब ये कई लोगों के लिए बहुत लंबी सोच है, लेकिन रियलिटी में ये चीज आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स कर देगी और कई बीमारियों से बचा भी देगी। नेक्स्ट बेबी स्टेप आता है पे ऑफ द होम मॉर्टगेज। यस, अब जाके ऑथर ने बोला है कि अपने घर के लोन को चुकाने के लिए पूरी एनर्जी लगा दो, और हमें ये पहले बताए गए स्टेप्स के बाद करने के लिए इसीलिए बोला है क्योंकि होम लोन मैक्सिमम लोगों का 30 साल तक का होता है। अगर हम होम लोन को बाकी सेविंग्स यूज करके पहले ही पे करने लग जाएंगे तो बाकी बेबी स्टेप्स कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक पहले बताए गए स्टेप्स पूरे नहीं होते हमें होम लोन की मिनिमम इंस्टॉलमेंट ही देनी है। लेकिन जब हम इस स्टेप में पहुंच जाए तो चाहे दिवाली का बोनस हो, सैलरी इंक्रीमेंट हो या किसी भी तरीके से जब हमें पैसे मिले, हमें बस यही करना है कि उसे होम लोन को चुकाने के लिए यूज कर देना है। दैट्स इट। इससे हम बहुत जल्दी इस सबसे बड़े दुश्मन को हरा पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बिल्ड वेल्थ लाइक क्रेजी। अब टाइम है अपने एक्स्ट्रा कैश को काम पर लगाने का, ऐसी स्किल सीखने का जिससे हम पैसे से पैसा कमा सकें। इसके लिए बहुत से मेथड्स हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, हाई इनकम स्किल्स, इन्वेस्टिंग एक्सेट्रा, जिसके बारे में हमें डिटेल में नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर हम इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं तो हम 5 पैसा ऐप प्लेटफॉर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जिन्होंने ये वीडियो भी स्पॉन्सर की है। आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स, स्पेशली जिनकी एज 25 से कम है, वो इन्वेस्टिंग की तरफ आ रहे हैं, पर इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग कैसे करनी है या डीमैट अकाउंट के चार्जेस देने पड़ेंगे, इसलिए वो पीछे हट जाते हैं। तो 5 पैसा स्कूल एक ऐसी ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जहां ट्रेडिंग से जुड़े हर एक कॉन्सेप्ट को 1 मिनट में एकदम आसान भाषा में एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा 5 पैसा यंगस्टर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर लाया है
जो स्पेशली 25 साल से कम एज के लिए है, जिसमें डीमैट अकाउंट क्रिएट करने के 5 पैसा कोई चार्जेस नहीं लेता, जबकि बाकी प्लेटफॉर्म 300 से 1000 रुपए तक चार्ज करते हैं। इसमें कोई ब्रोकरेज फीस भी नहीं देनी पड़ती। 5 पैसा AMC यानी अकाउंट को मेंटेन करने के चार्जेस नहीं लेता। इवन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म फीस नहीं लगती। एनीवेज, अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं तो school.5paisa.com पर जा सकते हैं या आप गूगल प्ले स्टोर से इनकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारे बेनिफिट्स उठाने के लिए आप 5 पैसा इंस्टॉल करके यंग वेस्टर प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट 7th स्टेप आता है लिव लाइक नो वन एल्स। इस स्टेप में अगर आप पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि सिर्फ 1 से 2% पॉपुलेशन ही ये स्टेप अचीव कर पाती है। अब सवाल आता है कि हम इन एक्स्ट्रा पैसों का करेंगे क्या। तो ऑथर कहते हैं कि हमें 3 चीजें करनी है, फन, इन्वेस्ट एंड गिव। आइए हम इन्हें बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले है फन। अब हम किसी बच्चे से काम करवाने के लिए उसे बोलते हैं कि अगर तू क्लास में फर्स्ट आएगा तो तुझे मैं तेरे मनपसंद का गिफ्ट दूंगा, और अगर वो फर्स्ट आ जाता है तो उसे गिफ्ट मिलना भी चाहिए। इसी तरीके से पैसे हमने इसलिए कमाए हैं ताकि हम अपने और अपने परिवार को कंफर्टेबल लाइफ दे सकें, और इसलिए अब हम अपनी पसंद की कार ले सकते हैं, घड़ी ले सकते हैं या इवन एक विला भी ले सकते हैं। बस इस स्टेप को पहले 6 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद ही प्रेफर कीजिए। साथ में हमें पैसे इन्वेस्ट भी करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिंग से ही हम उतना पैसा वापस ले पाएंगे जिससे हम अपने शौक पूरे कर रहे हैं। और फाइनली गिव, यानी अगर हमने पैसे कमाए हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम औरों की भी हेल्प करें जिन्हें पैसों की जरूरत है। अगर आपके पास किसी टेम्पल में बैठी एक लेडी रो रही है कि उसके बच्चे का ऑपरेशन होना है और उसके पास पैसे नहीं है, तो आप उसे बिना बोले उसके बच्चे की ऑपरेशन की फीस पे कर सकते हैं और दुनिया की सबसे पॉजिटिव फीलिंग के मजे ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हाई इनकम स्किल सीखना चाहते हैं और एक्चुअल में अपनी लाइफ को नए मोड़ पे ले जाना चाहते हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बुक्स पढ़ें और उन लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखें जो ऑलरेडी सक्सेस पा चुके हैं, ताकि आप अपने कुछ साल गलतियों के बचा सके। और अगर आप अपने फ्री टाइम में, जैसे कि ट्रैवलिंग, कुकिंग, जिम या इवन वॉकिंग के टाइम में हिंदी में फ्री में